जी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, ब्लड व्लड भी आ गया। इंटरेस्ट है, मैं आगे से नहीं करूँगा, पीछे से करूँगा। आगे का चीज़ बम्फर हो गया है। किन्नर जब पहली बार संबंध बनाती है तो वह कितना दर्दनाक होता है। जब पहली बार संबंध बनाती है तो कैसे बनाती है। जब किन्नर पहली बार संबंध बनाती है तो उनकी क्या हालत होती है। आखिर किन्नर संबंध बनाते कैसे हैं। दोस्तों, ऐसे कई सवाल हमारे मन में रहते हैं, लेकिन यह सवाल हम किसी से पूछ भी नहीं पाते और इनको जानने की उत्सुकता भी हमारे अंदर रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि किन्नर होते कैसे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किन्नर दिखने में स्त्री और पुरुष के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके प्राइवेट पार्ट और इनके अंदर की फीलिंग स्त्री और पुरुष से अलग होती है, क्योंकि किन्नर में दो वैरायटी होती है, नर और मादा। नर किन्नर की हम बात करें तो नर किन्नर का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी जगह सिर्फ एक छोटी सी नली होती है, जो कि सिर्फ टॉयलेट करने के ही काम आती है। और नर किन्नर की फीलिंग की बात करें तो नर किन्नर के अंदर स्त्रियों वाली फीलिंग होती है, और मादा किन्नर के अंदर जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा छेद होता है और वह सिर्फ टॉयलेट करने के ही काम आता है। और मादा किन्नर के स्तन बड़े होते हैं, स्त्रियों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर दूध नहीं आ सकता, क्योंकि किन्नर बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए उनके स्तनों से दूध भी नहीं आ सकता। दोस्तों, किन्नर के अंदर भी फीलिंग होती है और इनका भी संबंध बनाने का जी करता है। और जब यह पहली बार संबंध बनाते हैं तो वह बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि किन्नर पीछे से ही संबंध बनाते हैं या फिर मुंह में लेकर अपनी वासना की भूख को शांत करते हैं। और यह जब पहली बार पीछे से संबंध बनाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से टाइट होता है और जब उसके अंदर डालते हैं तो सब कुछ फट जाता है और हालात यहाँ तक हो जाते हैं कि खून भी निकलने लग जाता है। कई किन्नरों ने बताया है कि जब वह पहली बार संबंध बनाते हैं तो बेहोश तक भी हो जाते हैं। जब किन्नर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तभी वह संबंध बनाने को तैयार होते हैं, क्योंकि वह संबंध बनाते हैं तो वह इतना दर्दनाक होता है कि किन्नर जल्दी से संबंध बनाने को राजी नहीं होते। जब उनकी वासना चरम सीमा पर पहुंच जाती है तभी किन्नर संबंध बनाते हैं, और कई किन्नर तो मुंह में संबंध बनाकर भी अपनी वासना को शांत कर लेते हैं। कई किन्नरों के तो बॉयफ्रेंड भी होते हैं और वह अपने बॉयफ्रेंड को लड़की की कमी महसूस नहीं होने देते और उनको खुश रखते हैं। यहाँ तक कि कई किन्नरों ने तो शादी भी कर ली और ट्रांसजेंडर करवाकर अपना घर भी बसा लिया। दोस्तों, किन्नर के प्राइवेट पार्ट की बात करें तो किन्नर का प्राइवेट पार्ट इतना छोटा होता है कि वह सिर्फ टॉयलेट करने के अलावा किसी काम का नहीं होता। और कई किन्नर तो इतनी सुंदर और अट्रैक्टिव करने वाली होती हैं कि उनको देखकर ही लोग दीवाने हो जाते हैं। किन्नर के स्तन की हम बात करें तो किन्नर के स्तन बिल्कुल टाइट होते हैं, क्योंकि उनमें से दूध तो आता नहीं, इसलिए वह टाइट रहते हैं। दोस्तों, जब स्तनों के अंदर से दूध निकलता है तभी वह ढीले पड़ते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से किन्नर उत्तेजित होकर पीछे से संबंध बनाती हैं, उसी प्रकार कई पुरुषों को भी पीछे से करने में ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि आगे की बजाय पीछे टाइटनेस ज़्यादा होती है। इसीलिए कई पुरुषों को पीछे से करने में ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि महिलाओं का जो आगे का पार्ट होता है वह 5-7 बार करने पर ढीला हो जाता है। उसके बाद पुरुष आगे की बजाय पीछे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, कई किन्नरों ने यह भी बताया है कि अगर वह संबंध नहीं बनाएंगे तो उनके अंदर चर्बी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वह बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी और शरीर के अंदर दाने फूट कर निकलने लगेंगे और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। जैसे कि किन्नर तालियां बजाते हैं, वह इसीलिए बजाते हैं कि उनकी जो वासना होती है वह चरम सीमा पर पहुंच जाती है और उनके हाथों से तालियां बजने लगती हैं और वह हर किसी के साथ गंदी हरकतें भी करने लगते हैं। इसीलिए किन्नर किसी को अपना प्राइवेट पार्ट दिखा देते हैं। आपने यह देखा भी होगा कि जब बस ट्रेन कहीं पर भी हम देखते हैं कि किन्नर तालियां बजाते हैं और हर किसी के साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। वह इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका संबंध बनाने का जी करता है और यह उत्तेजित हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नर एक भगवान का रूप होता है। जब भी किसी को दुआ देते हैं तो वह लाखों करोड़ों के बराबर मानी जाती है, और यह जब किसी को बद्दुआ देते हैं तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ जाती हैं, क्योंकि भगवान ने किन्नर को एक आम इंसान से ज़्यादा शक्तियाँ दी हैं। और दोस्तों, किन्नरों का मानना होता है कि उन्होंने कोई पिछले जन्म में पाप किए थे, जिनकी सज़ा भगवान ने उन्हें किन्नर बनाकर दी है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।